सो हाय ब्रेन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंट। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बायोलॉजी में पूछा जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों जब पूछा जाएगा तो ये आपको टिप्पणी में पूछा जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ क्या डीएनए फिंगरप्रिंट। दोस्तों मैं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी मैं कोई गारंटी नहीं बता सकता दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये आता है, हर साल आता है, तो इसकी अगर आप तैयारी नहीं किए हैं तो आप इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि आपके बायोलॉजी में 5 नंबर का आता है, समझ लो। ठीक है, आपको बायोलॉजी में टिप्पणी पूछेगा और टिप्पणी जब भी आता है तो 5 नंबर में आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है आपके बायोलॉजी का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, सिर्फ 3 सब्जेक्ट बात कर रहे हैं। ये हमारा जो साइंस तीनों होता है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं सिर्फ 5 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका उपयोग होता है, क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंट को याद नहीं करोगे, लेकिन अगर आप समझ लोगे एक बार तो आपको समझ समझ जाने पर आपको याद हो जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंट को समझ लेते हैं तो आपको मतलब याद नहीं करना होगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो आप इसको लिख कर ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ समझना है एक बार बस। अगर आप चाह रहे हो कि मैं याद ही कर लूँ मतलब पूरी बढ़िया तरीके से, ताकि हम लिख पाएँ परीक्षा में जाने के बाद, तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि याद कर लेंगे तो आपका और अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्या कर कैसे लिखना पड़ेगा। डीएनए फिंगरप्रिंट जब आपसे पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको लिखना कैसे है। पहले तो आपको प्रत्युत्तर नंबर डालना पड़ेगा, जो भी आपका प्रत्युत्तर नंबर होगा उसको आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना कैसे होगा, यहाँ पर हेडिंग डालना। हेडिंग वाली पेन से, जो मैं पेन आपने हाथ में लिया हो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इस पेन से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद नीचे 2 लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से लिखना है। अब लिखना क्या है और समझना क्या है, इसमें सारी चीज़ देखेंगे आप लोग ध्यान से। वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल जुड़ जाइए जब तक आप पास ना हो जाओ। उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो जब तक आप पास ना हो जाओ अच्छे नंबर, तब तक हमें सब्सक्राइब करके हमारे चैनल जुड़े रहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्त की वह तकनीक, यहाँ तक कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में हमें सिर्फ इतना बताना है कि डीएनए फिंगरप्रिंट होता क्या है, कि वह जिसके द्वारा डीएनए की, यहाँ देखिए, वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहलाती है। ठीक है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंट वो होता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। आप कैसे पहचान कर सकते हैं और इसकी खोज किसने किसने किया, सारी चीज़ हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस विज्ञान की आधारशिला एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एलियक जेफरी द्वारा 1985 में रखी गई तथा डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मतलब इस डीएनए फिंगरप्रिंट की जो खोज किया, उन्होंने किया, किसका नाम था, उस वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर, यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश वैज्ञानिक की, मतलब ब्रिटिश के सर एलियक जेफरिक, जिस वैज्ञानिक का नाम था उसका नाम क्या था, एलियक जेफरिक, सन 1985 में रखी गई। ठीक है, तथा डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर बी के कश्यप द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। मतलब 3-4 लोग इसमें काम करके इस चीज़ की खोज किए हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मतलब महत्वपूर्ण कार्य किए गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, उसके बाद हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, इसका उपयोग क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। देखिए, जब आप लोग कोई मर्डर देखते होंगे कि मतलब इस व्यक्ति को कैसे मारा गया, कौन मारा है, इसकी कोई जान पहचान नहीं है। जब होता क्या है, आप लोग कभी सुने होंगे कि जब भी कोई मर्डर होता है तो गन में क्या होता है कि बंदूक पे क्या होता है कि एक रुमाल लगाकर मर्डर किया जाता है। क्यों? ताकि हमारा जो फिंगर है उस बंदूक में, उस गन में हमारा फिंगर टच ना हो पाए। जब मशीन से जांच होती है उसकी बॉडी को, जो मृत्यु होती है, जो जिसकी शरीर खत्म हो जाती है, जिसकी डेथ हो जाती है मर्डर केस में, तो उसकी क्या होती है, जब उसकी शरीर की जांच होती है कि शरीर में मतलब जिसका फिंगर लगा वो कौन व्यक्ति है, जब शरीर की जांच होगी, जितने लोग लगे रहेंगे, जितनी लोग की मतलब बॉडी से उसके हाथ से जब टचिंग रहेगा ना, तो वो पता चल जाएगा। तो मशीन में क्या होता है दोस्त कि उसका मशीन का फिंगर दिखा देगा। और आजकल के समय में आप जान रहे हो हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड है ना। तो हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड क्या होता है कि आपका 5 फिंगर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। आधार कार्ड में क्या होता है कि आधार कार्ड में आपका पूरा एड्रेस रहता है, नाम, पता, गांव, ग्राम, हर एक चीज़ रहता है ना।
तो क्या होता है कि जब आपका फिंगर मशीन में जाएगा, मशीन आपका फिंगर पता करने के बाद तुरंत आपका एड्रेस बता देगा कि यही लड़का है, इसका नाम है, ये इसका फोटो है। ठीक है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आपके घर आ जाएंगे। तो यही क्या होता है, इसी तरह हम लोगों को पकड़ लेते हैं, जो मर्डर केस करते हैं ना लोग, इसी तरह पकड़ लेते हैं जब उसकी जांच होती है। तो इसी तरह क्या होता है कि फिंगरप्रिंट के द्वारा, डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा अपराध को पकड़ा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, इसका आपको उपयोग पूछेगा दोस्तों, आपको करना क्या है, उपयोग आपको शॉर्टकट में लिखना है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इतना बताया, लेकिन आपको लिखना कैसे है शॉर्टकट में, उसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकता है। जैसे देखिए क्या होता है कि आपसे अगर ये नहीं पूछेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की परिभाषा लिखिए या डीएनए फिंगरप्रिंट पर टिप्पणी लिखिए, अगर आपसे ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग लिखिए। समझ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ उपयोग ही लिख लेना है, मतलब उपयोग क्या क्या उपयोग होता है। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में बताया हूँ, इसी तरह आपको लिखना है। 3-4 उपयोग बताया हूँ आपको, 3-4 लिख देना है। ठीक है, पहला आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग क्या क्या होता है कि प्रेतकर्ता का निर्धारण करने में। दूसरा क्या है, किसी प्रजाति की पहचान करने में, अपराधी का पहचान करने में, अस्पताल से चोरी हुए शिशु को उसके उचित माता पिता तक पहुंचाने में, दुर्घटना में मरे व्यक्तियों की पहचान करने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो दोस्तों 5 उपयोग लिख दिया हूँ आपको। जैसे मैं बताया ना किस तरह लोगों को, जैसे किस तरह लोगों का जो अपराध करते हैं उनका कैसे केस मालूम पड़ता है, कैसे पता चलता है ना, तो सारी चीज़ मैं आपको बता दिया। तो यही चीज़ है, तो आपको क्या करना है, इसी डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग को आपको लिख देना है। ठीक है, जब आप इतना लिख देंगे तो ये जो एग्जामिनर होंगे आपको पूरा का पूरा नंबर दे देंगे। दोस्तों ये नंबर आपका 5 नंबर में आएगा, इस बात को आप लोग याद रखना, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन की तैयारी कर लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा। और 5 नंबर से दोस्तों आपका 1% बनता है, याद रखना। लोग कहते हैं ना कि भैया आप कितना परसेंट लेकर आए हो, है ना, तो भाई मेरा इतना परसेंट आया है। तो आप पढ़ोगे, याद करोगे, तब जाकर आप अच्छे से अच्छा नंबर लाओगे। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे चैनल पर दोस्तों, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर लेना, क्योंकि मैं आपको रेगुलरली तैयारी करवा रहा हूँ अब, और बढ़िया तरीके से। और मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी हो तो एक बात हमारी सुनना। देखिए दोस्त, होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो, आपका प्री बोर्ड होने वाला है ना, तो आपका प्री बोर्ड होने वाला है, उसमें कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर हमारा प्री बोर्ड कैसा होगा, क्या बाहर से मास्टर आएंगे पूछने के लिए, क्या हमारा मतलब क्या हमारा नंबर कट जाएगा, क्या क्या होता है, सारी चीज़ की हम बातें करने वाले हैं एक वीडियो में। तो वीडियो को बनाने वाले हैं, तो उसके बाद हमारी वीडियो को आप लोग देख पाएंगे, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तब, अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।